जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो कन्या राशि वालों, स्वागत है आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, पानी पीने से पहले बोल दो बस यह एक छोटा सा शब्द। प्रतिदिन आपको एक या दो बार यह कार्य करना है। वह पानी इतना शक्तिशाली बन जाएगा आपके लिए कि वह आपके जीवन में खुशियां खींच कर लेकर आएगा, जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। आपके दुख दर्द तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। कर्जा है तो समाप्त हो जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार अच्छा चलने लगेगा, और नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। यहां तक कि रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में यदि प्रेम की कमी हो चुकी है, दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी हो चुकी है, और परिवार में भी कलह क्लेश का माहौल बना रहता है, तो वह सब कुछ शांत हो जाएगा। यहां तक कि आपका बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देगा। अब इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? सिर्फ पानी में देखकर एक शब्द बोल देने से। बंधुओं, जो शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण शब्द नहीं है, वह एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है। और इस मंत्र को एक विशेष विधि के साथ पानी को देखते हुए बोलना है। हमने आज से पहले कभी इस क्रिया को किसी को भी नहीं बताया है मोबाइल पर आकर। वैसे तो बताया है, और इसके बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण भी हमें देखने को मिले हैं। आज हम यह क्रिया फोन पर आपको सरेआम बताने जा रहे हैं। कारण इसका यह है कि हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों के साथ क्या घटित हो रहा है। दिन रात हमारे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल का भी हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है। जीवन में जैसे खुशियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, जैसे कि किसी ने जानबूझकर बंधन कर दिया हो, कोई तांत्रिक क्रिया, कोई छाया हमारे ऊपर आ गई हो। ऐसे ऐसे मैसेज देखते सुनते हैं जिनसे हमारा भी मन खराब हो जाता है। तो आज हमने विचार किया कि क्यों ना आपको इस महामंत्र के बारे में बता दिया जाए। इस मंत्र को पढ़ते ही यह पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो साधु तांत्रिक हुआ करते थे, वे पानी को पढ़कर दे दिया करते थे। यह पढ़ा हुआ पानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता था, और उसी इंसान को पिलाया जाता था जिसके साथ वह बदलाव लाना है, वह क्रिया करनी है। जैसे किसी के दुख मिटाने हैं, किसी को संतान सुख देना है, किसी के जीवन में धन की कमी को दूर करना है, तो साधु सन्यासी मंत्र से उस पानी को अभिमंत्रित कर दिया करते थे, जिससे वह पानी पढ़ जाता था। उसे पढ़ा हुआ पानी कहते थे। उस पानी को पीने से तुरंत परिवर्तन जीवन में महसूस हुआ करते थे। पानी ही इसके लिए सर्वोत्तम समाधान है। कैसे, हम विज्ञान की दृष्टि से भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही हमारा धर्म, हमारे शास्त्र और हमारा वैदिक जो सनातन धर्म है, यह इस विषय पर क्या कहता है, पानी के विषय में, अभिमंत्रित करने के विषय में, इसे पढ़ने के विषय में, और यह किस प्रकार आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बंधुओं, यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं तो दो घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। पहली कि आपको एक महान ज्ञान से परिचय होगा, जिसके सहारे से न केवल आप अपने दुख दूर कर पाएंगे, अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं एक एक करके पूरी कर पाएंगे, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों को भी बताएंगे। और इसे आप जब दूसरों को बताएंगे तो वो जब इस क्रिया को करेंगे तो उन पर भी यह क्रिया उतनी ही फलित होगी। बहुत ही महान, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, प्राचीन है, वैदिक है, पूर्ण रूप से सात्विक है। तो इस मंत्र को आपको एक विशेष विधि विधान के साथ करना है, और जरूरी है कि आप यह जानें कि किस इच्छा और मनोकामना को पूरी करवाना चाहते हैं, तब इस क्रिया को आप करें। विशेष इच्छा मनोकामनाओं के साथ विशेष तरह से इस क्रिया को बदल कर प्रयोग करना होगा। ये नहीं कि एक ही तरह से सभी इच्छाओं के लिए प्रयोग करने में लग गए तो इसके परिणाम आपको शायद उतने अच्छे प्राप्त ना हो। अलग अलग परिणाम, जैसे हम आपको बता दें कि शत्रु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए, अपना मकान बनवाने के लिए, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, धनवान बनने के लिए, इस तरह से अलग अलग इच्छाएं। किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तरह से क्रिया में बदलाव किए जाएंगे। तो सारी बातें आपको विस्तार से हम बताएंगे। और आज हम आपको तीन तरह से, यानी कि शत्रुनाश, धन लक्ष्मी का आगमन और जीवन में सुख और शांति का आगमन, यानी प्रेम ही प्रेम चारों तरफ हो, इन तीन विषयों पर आपको ज्ञान देंगे। फिर आगे किसी अन्य विषय पर ज्ञान देंगे इसी पानी से संबंधित। याद रखना बंधुओं कि यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल ज्ञान में ही इतनी शक्ति है कि वह बड़ी से बड़ी दुख को समाप्त कर सकता है। महाराज परीक्षित को जब श्राप लग गया कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तब उन्हें ज्ञान से परिचय प्राप्त हुआ, और श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाई। 7 दिनों तक उस महान ज्ञान को दिया, जिससे उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही सफल हो गए। तो ज्ञान अंतिम लक्ष्य होता है, इसे प्राप्त करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
खास तौर से जब कोई साधक कोई विशेष क्रिया करने वाला व्यक्ति किसी ज्ञान को देता है तो उसके पास अपने खुद के अनुभव भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक रहना। तो चलिए बंधु, अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। यदि पहली बार इस कार्यक्रम पर आए हैं तो आपका सौभाग्य आपको खींच कर यहाँ तक लाया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े ही भाग्यवान हो आप कि आपको मौका मिला है महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का। यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और अपने पूरे ज्ञान की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि यह प्रमाणित है और सिद्ध है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर कार्यक्रम में बने रहिए और सारे ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर डालिए। चमत्कार होने लगेंगे, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है, या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, पानी के ऊपर बहुत सारी कहावतें बनाई गई हैं, जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जब इंसान खुश होता है, आपने भी देखा होगा, तो उसकी आंखों से पानी निकलता है। जब दुखी होता है तब भी आंखों से पानी निकलता है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान भोजन के बिना तो कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रहा है, जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रहा है, जिन सज्जन ने, जिन भाई बंधुओं ने, उन्हें पानी का मूल्य पता है कि एक गिलास पानी के लिए आप कितनी ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं केवल कुछ ही घंटों में। तो आप समझिए कि अगर कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो क्या होगा। पानी एक ऐसा तत्व है जिसे धन से जोड़ा जाता है, महालक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पानी बर्बाद होता है, यानी कि पानी बहता रहता है, दुरुपयोग होता है, उस घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, दरिद्रता वहां प्रवेश कर जाती है। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, सारी बातें आपको हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं, एक एक करके हर बात को समझना। बंधुओं, आपको यदि शत्रु नाश करवाना है तो आपको क्या करना है, मां बगलामुखी की शरण में जाना है। मां बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या हैं, महादेवी हैं और शत्रुनाश के लिए, स्तंभन के लिए ही जानी जाती हैं। पूरे भारत में, यही कहीं पूरे विश्व में केवल 3 ही इनके शक्तिपीठ हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं। तो मां बगलामुखी, इनसे आपका परिचय हुआ। दूसरा कि यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और हर जगह अपना वर्चस्व चाहते हैं, तो आपको मां भद्रकाली की शरण में जाना चाहिए। मां भद्रकाली आपके जीवन में सुख शांति प्रेम को खींच कर लेकर आएंगी। ये आपके जीवन को सुखमय बनाएंगी, चुंबक की तरह आपके जीवन में हर एक चीज को आकर्षित करेंगी। इन्हें आकर्षण की देवी कहा जाता है। हालांकि मां काली का रूप इतना भयानक है कि लोग इन्हें देखकर डर ही जाते हैं और बहुत से मूर्ख तो यहां तक कह देते हैं कि मां काली की फोटो कभी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अब ऐसे असभ्य और मूर्खों की बुद्धि का करें ही क्या, लेकिन मां होती है। मां का हर रूप बहुत सुंदर होता है। मां के रूप में नहीं, मां के हृदय में झांक कर देखिए। मां काली की फोटो आज अभी अगर आपके घर में नहीं है तो लेकर आइए, और अगर आपके घर में है तो कमेंट करके हमें बताना कि आपके घर में मां काली की या फिर मां भद्रकाली एक ही है, दोनों आपके घर में, आपके पूजा घर में फोटो है कि नहीं है। नहीं है तो लेकर आइए हमारे कहने से, वरना आप जीवन में बहुत कुछ खो देंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मां का प्रेम ही नहीं है आपके पास, तो बिना मां के प्रेम के भला क्या हासिल होगा आपको जीवन में। तो एक ये बात है। तीसरा कि यदि आपको जीवन में भोग विलास चाहिए, आनंद चाहिए, चीजों पर नियंत्रण चाहिए, समाज में वर्चस्व चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। मां लक्ष्मी, मां भगवती की कृपा आपको चाहिए, तभी आपके जीवन में धन वैभव या यूं कहें कि ऐश्वर्य की आगमन होगा, उत्पत्ति होगी। तीनों चीजों के लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है, जिसे हम कहते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को आप ध्यान से समझिए, आपको इसी मंत्र के प्रयोग करने हैं। अभी आगे हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से करना है, सारी बातें समझाएंगे, लेकिन पहले इस मंत्र को समझ लीजिए, वरना आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो मंत्र को भूल ही गए। तो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मंत्र है ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। उच्चारण फिर से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र में उच्चारण का ही सारा खेल है। ओम ह्लीम श्रीम
क्लीम नमः। यहां पर ह्लीम है, ह्रीम नहीं, ह्लीम, 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 श्रीम, क्लीम। यहां पर क्रीम नहीं, बहुत से लोग क्रीम कहते हैं, क्रीम नहीं, क्लीम नमः। यहां पर हम 3 दिव्य शक्तियों को समाहित कर रहे हैं इस एक मंत्र में, इसीलिए इसे तांत्रिक मंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह अपने आप में सिद्ध है और तांत्रिक विधि से 3 दिव्य शक्तियों को समाहित करता है। तंत्र यानी कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था, उस व्यवस्था में बांधता है 3 देवी शक्तियों को। तो आप समझिए कि ह्लीम मतलब मां बगलामुखी, स्तंभन की देवी, शत्रुनाश की देवी। जो मां बगलामुखी की शरण में गया उसके शत्रु चाहे कितने ही बलशाली क्यों ना हो, घुटनों पर बैठ जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। दूसरा श्रीम, माता लक्ष्मी है ही, उन्हीं का नाम है यह। और क्लीम, मां काली। क्लीम को बहुत जगह जोड़ा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का भी मंत्र है, कामदेव का मंत्र है, आकर्षण का मंत्र है, लेकिन यह मूल तौर पर मां भद्रकाली का मंत्र कहा जाता है। तो इन 3 मंत्रों को मिलाकर एक मंत्र बना है। और नमः, नमः यहाँ पर देवी का अभिवादन है। तो यहाँ पर इस मंत्र को हम शुरू इस तरीके से ही करेंगे। अब आपको इसको प्रयोग कैसे करना है ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है कि किसी भी शनिवार या शुक्रवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू करना है। किसी भी शनिवार या शुक्रवार के दिन से इसका प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान से समझिए, विधि को ही आप गड़बड़ कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि प्रयोग जीवन में काम नहीं कर रहा गुरुजी, मैसेज करते हैं, फिर बाद में जब बात करो तो पता चलता है कि प्रयोग ही गड़बड़ कर दिया, सारी विधि ही खराब कर दी। अरे भाई, जब आपको खीर बनानी है तो खीर बनाने की विधि ठीक से समझनी होगी, सब्जी बनाने की विधि ठीक से समझनी होगी। सब कुछ उल्टा पुल्टा मिला देंगे तो बन तो जाएगी, लेकिन वो बात नहीं होगी। खीर जैसी खीर नहीं, सब्जी जैसी सब्जी नहीं, वैसे ही प्रयोग जैसा प्रयोग नहीं। तो ध्यान से समझना सारी बातों को। आपको क्या करना है कि शुक्रवार या शनिवार के दिन, अब अलग अलग विधि, अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, यानी पैसे से आप परेशान है, कर्जा बहुत ज्यादा है, दुकान काम धंधा व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत ज्यादा तंग है, परेशान है, तो आपको यह प्रयोग शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। यदि आप शत्रुओं से परेशान है, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर बहुत कर्जा है जिसकी वजह से आपको लोग परेशान कर रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है, टोना टोटका या बंधन क्रिया हो चुकी है। ये सारी क्रियाएं आज के समय में बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। लोग यूं ही छोटी मोटी चिढ़ और परेशानी से ही किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि तंत्र के बारे में समझते तो है नहीं, तंत्र कितना शक्तिशाली है। बस कहीं से देखा, किसी से पूछा, कोई तांत्रिक से पूछा और जाके कर दिया, उसका पूरा जीवन खराब हो गया। फिर इसका जो पाप है वह सबके ऊपर बढ़ता है, जो कर रहा है उसके ऊपर, जो तांत्रिक है उसके ऊपर भी। वो एक अलग बात हो गई। चलिए अपने विषय पर आते हैं। तो आपको क्या करना है कि यदि कर्जे से परेशान है, आप शत्रुओं से परेशान है, तो शनिवार के दिन। तो ये 2 बातें हो गई। अब आपको इस प्रयोग को करना कैसे है ध्यान से समझिए। रात्रि के समय 9 से 11 के बीच में आपको जाना है अपने पूजा घर में और एक लाल रंग का पुष्प रखना है। शत्रुनाश के लिए यदि करना है तो पीले रंग की सामग्री, पीले रंग का पुष्प होगा और हल्दी की माला होगी। और यदि धन लक्ष्मी का आगमन चाहिए तो आपके पास में कमल गट्टे की माला होगी, लाल रंग का पुष्प होगा, लाल रंग का प्रसाद होगा। आप खुद ही समझ लेना कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो शत्रुनाश के लिए या लक्ष्मी के लिए, किसी भी माता लक्ष्मी के लिए, किसी के भी लिए, तो मानकर चलते हैं शत्रुनाश के लिए आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार करना है। विधि एक जैसी है, बस सामग्रियां बदल जाएंगी। फिर से बता देते हैं कि शत्रुनाश के लिए शनिवार के दिन करना है पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग का आसन, पीले ही वस्त्र और मां बगलामुखी की फोटो आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। यदि आप धन लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपके पास में माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हो, लाल रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे हो, साथ में गणपति और सरस्वती माता की फोटो भी चलेगी। और याद रखना कि उस फोटो में माता लक्ष्मी अपने हाथ से धन बरसाती हुई हो, ऐसी अवस्था हो जिससे हाथ ऐसे किए हो और उसमें से धन वर्षा हो रही हो, यानी कि अभय मुद्रा। अब इसी के साथ साथ आपको लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का आसन चाहिए माता के लिए, कमल गट्टे की माला मंत्रोच्चारण के लिए। अब आपने मंत्र को तो देख ही लिया है, अब आपने इस विधि को करना कैसे है। तो रात में आपको अपने पूजा घर में जाना है, स्नान आदि करने के बाद में माता का पंचोपचार से पूजन करना है, यानी कि आप माता को स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे और माता को प्रसाद के बाद में दीपक वगैरह जो भी विधि है, पहले दीपक जलता है, तो जो भी विधि है उस विधि को आप करेंगे। उसके बाद में माता को पुष्प वगैरह सब अर्पित करने के बाद में फिर आप जाप शुरू करेंगे। तो आपने शत्रुनाश के लिए यदि किया हुआ है तो हल्दी की माला का आपको प्रयोग करना है। हल्दी की माला से आपको इसी मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करना है, इसी मंत्र का जो हमने अभी आपको बताया है, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 3 माला जाप करना है। अब जब भी आप इस मंत्र को जाप करेंगे तो एक विशेष क्रिया आपको करनी है इस दौरान। वह क्रिया क्या होगी ध्यान से समझिए कि आपको एक छोटे से गिलास में, जो होता है तांबे का गिलास, तांबे का ही गिलास आप प्रयोग करेंगे, स्टील का नहीं और किसी अन्य धातु का नहीं। कांच का गिलास आप कर सकते हैं प्रयोग, लेकिन तांबे का और कांच के अलावा नहीं। तो छोटा सा एक गिलास है जिसमें आपने जल भर रखा है, शुद्ध जल आपने भर रखा है
उस शुद्ध जल में आप एक तुलसी की पत्ती पहले ही डालकर रखें। इससे जल पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। तो आप जब उस मंत्र को पढ़ेंगे तो मंत्र पढ़ने के बाद आप उस मंत्र को फूकेंगे उसमें एक बार, जैसे कि आपने बोला ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। अब इस मंत्र के बाद आप इस गिलास के जल में फूकेंगे, इस तरह से फूकेंगे, फिर से एक मंत्र पढ़ेंगे। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो फिर से इसमें फूकेंगे। इस तरह से हर मंत्र के साथ इस गिलास को, इस जल को आप पढ़ेंगे, यानी अभिमंत्रित करते चले जाएंगे। 3 मालाएं आपको जाप करनी है। ये क्रिया थोड़ी सी कठिन अवश्य है, लेकिन बहुत ही कारगर, बहुत ही शक्तिशाली। अब यही क्रिया आपको करनी है शुक्रवार के दिन। यदि लक्ष्मी माता की कृपा आप चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला से आपको यह जाप करना है और इस जल को अभिमंत्रित करते जाना है। यह अभिमंत्रित जल आपका तैयार हो जाएगा जब आपकी पूरा जाप हो जाएगा। माता लक्ष्मी के जाप के लिए भी आपको 3 माला का ही जाप करना है इस मंत्र का, कोई चिंता की बात नहीं, 3 माला से भी काम हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे, कहेंगे कि ये गुरु के बिना ज्ञान नहीं लिया जाता, गुरु के बिना या गुरु दीक्षा के बिना इस मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिए कि इस मंत्र को हम आपको दे रहे हैं, और जब कोई किसी को ज्ञान देता है, मंत्र देता है, तो वह उसका औपचारिक या अनौपचारिक गुरु ही बन जाता है। गुरु तो जरा सा रास्ता बताने वाले को भी हमारे शास्त्रों में गुरु ही कहा गया है। कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी से रास्ता पूछ लेते हैं और वह आपका मार्गदर्शन कर देता है कि यहाँ से ऐसे चले जाइए, वैसे चले जाइए, उसे भी गुरु कहा जाता है। दत्तात्रेय ने तो एक कुत्ते को भी अपना गुरु बना लिया था। तो फिर आप समझिए कि गुरु कौन है। आपको जो ज्ञान दे रहा है वह गुरु है, तो इस नाते हम आपके गुरु हुए। तो यह मंत्र हम आपको दे रहे हैं, यानी यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आपके पास पहुंच रहा है। तो आप चिंता न करें, आप इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाएंगे, फायदा ही फायदा उठाएंगे। हम गारंटी देते हैं इस बात की। हमने पहले ही कहा कि हम जो भी ज्ञान आपको दे रहे हैं वह हम इस बात की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। यूं ही हम चलते फिरते ज्ञान नहीं देते किसी को। हम ज्ञान तभी देते हैं जब वह प्रमाणित होता है और हम पूरी तरह से उस ज्ञान के ऊपर निश्चिंत होते हैं कि वह ज्ञान शुद्ध है, तभी हम आगे देते हैं इस ज्ञान को। व्यूज बटोरना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जनता की सेवा करना, माता की कृपा लोगों तक पहुंचाना। तो आप समझिए इन सब बातों को। सच और झूठ आपकी आंखों के सामने ही होता है, बस समझदारी की आंखें चाहिए सच को देखने के लिए। हर बात को एक ही बात से नहीं हम कह सकते, सभी झूठे के झूठे हैं, सभी सच्चे के सच्चे हैं, ऐसा नहीं होता है। पहचानना चाहिए आपको। तो आपको प्रयोग करना है, प्रयोग करके आप देखिए, लाभ मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, कोई इतना बहुत बड़ा विनाश लीला नहीं हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने सारी बातें समझी। ये सारी बातें हम आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कमेंट में लोग अनाप शनाप अपनी दुर्बुद्धि दिखाते हैं आकर, तब हमें बुरा लगता है। क्योंकि हम एक तरफ तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे दुर्बुद्धि हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से महामाई का ही अपमान करते हैं। तो हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपसे हम ये बात कह रहे हैं। थोड़ी वाणी हमारी कठोर हो सकती है, लेकिन बातें हमारी पक्की हैं, सिद्ध हैं। आप इन्हें प्रयोग करेंगे, चमत्कार खुद आप देखेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपने उस जल को अभिमंत्रित कर लिया, अब रात भर के लिए उसे ढककर उसी जगह, उसी स्थान पर रख दीजिए माता के सामने। और अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाइए और फिर से उस दीपक को धोइए अच्छी तरह से और दोबारा जला दीजिए, गाय के घी का दीपक, और माता रानी से निवेदन करते हुए उस जल को उठा लीजिए। अब उस जल को आपको मिलाना है अपने दिन भर के पीने वाले जल में। उस जल को आपको मिला देना है दिन भर के पीने वाले बोतल पानी की, जिसको आप कहीं लेकर जाते हैं या आप पानी जहां भी पीते हैं, केवल आप अपने जल में मिलाएंगे। पूरा घर जिस जल से पानी पीता है, जिस जगह से पानी पीता है, उस जगह नहीं मिलाएंगे। आप अपने निजी, क्योंकि यह आपके अपने निजी कार्य के लिए है, तो आपके अपने निजी जल के लिए, जैसे एक पानी की बोतल आप कर लीजिए बड़ी सी, उस बोतल में आप इस जल को मिलाइए और उस बोतल से आप ही पानी पीजिए। किसी को देना नहीं है, किसी को पिलाना नहीं है। जब आप उस बोतल से पानी पिए तो या तो गिलास में डाल के पिएंगे या सीधे बोतल से पिएंगे, तो उस बोतल के पानी में झांक कर अवश्य देखें और मन ही मन उस मंत्र को 2-3 बार और उच्चारण कर लें और अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को एक बार याद कर लें। नौकरी चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, शत्रुनाश चाहिए, जो भी चाहिए, एक बार अपने मन में विचार कर लें और 2-3 बार उस मंत्र का उच्चारण मन ही मन कर लें, बोले नहीं, और उस पानी को पिए। गजब की चमत्कारी शक्तियां आप खुद महसूस करेंगे अपने अंदर। प्रयोग अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप केवल 6 से 7 दिनों के अंदर ही अपनी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होते हुए खुद अपनी आंखों से देखेंगे। हम बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित है। सैकड़ों लोगों पर हमने इसके प्रमाण देखे हैं, तभी आपको बता रहे हैं। करके देखिए, सांच को आंच नहीं। आप इस प्रयोग को करेंगे, आपको लाभ स्पष्ट दिखाई देंगे। सावधानियां बस इतनी सी है कि इस प्रयोग के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। जब तक आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, किसी से चर्चा ना करें। बाद में जब आपका सिद्ध हो जाए तो किसी और को बता दे, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी से इस विषय में चर्चा ना करें। शुद्धता बनाकर रखें, झूठ ना बोलें, किसी के साथ ठगी बेईमानी ना करें और किसी के दिल को ना दुखाएं। अपनी वाणी को विनम्र रखें और जहां तक हो सके वहां
अपने आसपास के लोगों का किसी के साथ ज्यादा घुलने मिलने की और बात करने की, लंबी लंबी चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है। शांत रहें, एकांत में रहें, चुप रहें और ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें। प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, परस्त्रीगमन और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप इस प्रयोग को केवल 7 दिन करके देखिए और 7 दिन के अंदर आपका जीवन बदलेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे तो जीवन बदल ही नहीं रहा, कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए है यह प्रयोग, जीवन बदलेगा, हम कहते हैं। तो चलिए बंधु, यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है या आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या पूजा पाठ अनुष्ठान में जो शनिवार का सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है उसमें भाग लेना चाहते हैं, कुछ अनुष्ठान कराना चाहते हैं महामाई के लिए, तो आप जो भी दान दक्षिणा सहयोग है उसके लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।